नमस्ते, मेरा नाम है विपिन गौर और आपका एक बार फिर से स्वागत है मेरे प्रोग्राम आपके सवाल मेरे जवाब। और इस प्रोग्राम के अंदर मैं देता हूं आपके सवालों के जवाब जो आप मुझसे पूछते हैं मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर और इंस्टाग्राम प्रोफाइल के ऊपर। सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल पूछा है गुप्ता जी फोटोग्राफी ने। Under 1 lakh, I need a Canon or Nikon camera for video and photography. I'm Nikon user. Kindly suggest me, sir. गुप्ता जी, अगर आप Nikon यूजर हैं तो मैं आपको यही कहूंगा कि आप Nikon के कैमरास को ही यूज करते रहिए। और जहां तक बात है कि आपको 1 लाख के अंदर एक अच्छा कैमरा चाहिए, सो आपके पास में अभी सिर्फ एक ही चॉइस है जो कि है Nikon का Z50 क्रॉप सेंसर मिररलेस कैमरा है। बहुत अच्छा कैमरा है, वीडियो के अंदर भी और इमेजेस भी बहुत अच्छी क्लिक करता है। और अभी अगर आप थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो बहुत जल्दी Z30 भी आ रहा है। सो आपके पास में चॉइस हो जाएगी Z50 या Z30 में से। सो थोड़ा सा वेट कीजिए, दोनों कैमरास को एक बार ट्राई करके देखिएगा। Z50 मैंने पर्सनली ट्राई किया है। इनफैक्ट मैं उसको एक सेकंड कैमरा में या स्टैंड बाय कैमरा में उसको यूज करता हूं। कई बार उससे वीडियोस बना चुका हूं और कई बार मैं उससे शूट्स कर चुका हूं। सिर्फ एक प्रॉब्लम आपको इस बजट में फेस करने के लिए मिलेगी, वो ये कि जो आप कैमरा खरीदेंगे उसके अंदर BIS सेंसर नहीं होगा, यानी कि वो इमेज को स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। सो अगर आप स्लो शटर स्पीड के अंदर जाते हैं, एक दो स्टॉप अगर आप शटर को नीचे ले जाते हैं, सो वहां पर आपको ट्राइपॉड यूज करना पड़ेगा। और वीडियो के अंदर भी आपको गिम्बल या कोई ना कोई मोनोपॉड जैसी चीज को इस्तेमाल करना पड़ेगा, जिससे कि आप अपने कैमरा को स्टेबलाइज कर सके। पर आपके पास में एक ऑप्शन यहां पर है कि अगर आप Z50 के साथ में S लाइन के जो लेंसेज हैं अगर उनको लेते हैं तो उन लेंसेज के अंदर भी इनबिल्ट स्टेबलाइजर होता है। सो आपको कुछ हद तक स्टेबलाइजेशन Z50 के ऊपर मिल जाएगी। सो Z50 शुड बी योर फर्स्ट चॉइस अगर आपका बजट 1 लाख के अंदर है। और Z30 के लिए थोड़ा सा वेट कर लीजिए तो आपको पता चल जाएगा कि उसके अंदर क्या क्या एडवांस फीचर्स आ रहे हैं। अगला सवाल पूछा है सुमन चटर्जी ने। सुमन पूछते हैं, आई एम यूजिंग Canon 50mm with Canon 600D camera. At the time of clicking photo, the camera is hunting for focus and 10 out of 9 photos are blurred. I tried to click photo in various aperture like 1.8 to 8, shutter speed 125 to 200, but same problem occurred. I did not try the lens in other camera. Is there a camera problem or a lens problem? सुमन 600D एक बहुत अच्छा कैमरा है और 50mm 1.8 एक बहुत अच्छा लेंस है। पर आपको जो प्रॉब्लम आ रही है उसका सॉल्यूशन सिर्फ एक ही है कि आप अपने कैमरा बॉडी को और लेंस को लेकर के सर्विस सेंटर चले जाइए। वहां पर वो आपके लेंस को आपके कैमरा के साथ कैलिब्रेट कर देंगे। और अगर कैलिब्रेशन के बाद भी ये प्रॉब्लम आती है तो सर्विस सेंटर वाले ही आपको बता सकते हैं कि प्रॉब्लम कहां पर आ रही है, क्या वो लेंस में आ रही है या कैमरा बॉडी में आ रही है। मैंने ये चीज देखी है कि मैक्सिमम ये प्रॉब्लम जो है लेंस की वजह से होती है, पर कई बार ये प्रॉब्लम आपके कैमरा की वजह से भी आ सकती है। सो आपको सिर्फ एक काम करना चाहिए कि आप अपने कैमरा और लेंस को लेकर के सर्विस सेंटर चले जाएं। आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन वहीं पर ही हो सकता है। अगला सवाल जिन्होंने पूछा है, मैं उनका नाम नहीं पढ़ पा रहा हूं, शायद बंगाली के अंदर लिखा हुआ है, पर मैं ये सवाल जरूर लेना चाहता हूं। सर, मैं Z50 यूज करता हूं 18-140 लेंस के साथ, बट 40mm f2 के लेंस से क्या मेरी पिक्चर और वीडियो अच्छे होंगे? इससे पहले कि आप ये डिसाइड करें कि आपको कौन सा लेंस लेना है, तो आप एक चीज समझ लीजिए कि जो आप कैमरा यूज कर रहे हैं उसके अंदर इमेज स्टेबलाइजेशन नहीं है। सो आपको लेंस वो सिलेक्ट करना चाहिए जिस लेंस के अंदर आपको इमेज स्टेबलाइजेशन मिले। सो उसके लिए 40mm मैं कहूंगा कि सही लेंस नहीं रहेगा। आपको S लाइन लेंसेज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि निकॉन के जितने भी S लाइन लेंसेज हैं उन सब के अंदर कुछ ना कुछ लेवल के ऊपर इमेज स्टेबलाइजेशन होता है। सो अगर आप वो लेंस लेते हैं तो आपके कैमरा के अंदर भी इमेज स्टेबलाइजेशन हो जाएगा और आप ज्यादा बेहतर तरीके से सिनेमेटोग्राफी कर पाएंगे। पर अगर आप 40mm लेना चाहते हैं तो एक चीज आप समझ लीजिए कि 40mm को Z50 के साथ जब आप लगाएंगे तो वीडियो करने के लिए आपको गिम्बल या मोनोपॉड या कोई भी ऐसी चीज का इस्तेमाल करना पड़ेगा जिससे कि आप अपने कैमरा को स्टेबलाइज रख पाएं। अदरवाइज आपकी इमेजेस के अंदर मोशन ब्लर आएगा, आपके वीडियो के अंदर जर्क काफी ज्यादा आएगा। अगला सवाल पूछा है शुभम प्रिंटर्स ने। सर, आई एम जयप्रकाश, मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं। मैं ISO CS2410 मॉनिटर लूं या CS2420 या BenQ का ले लूं? शुभम, बहुत क्लियरली एक चीज मैं यहां पर आपको बोलूंगा कि प्लीज BenQ का मॉनिटर मत लेना।
अब मैं इतना हार्श होकर के इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि BenQ के मॉनिटर्स के साथ में मेरा एक्सपीरियंस बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। हालांकि BenQ ने मेरे को कस्टमर सपोर्ट तो बहुत अच्छी दी, उन्होंने मेरे मॉनिटर को 2 बार रिप्लेस कराया, पर उसके बाद भी वो मेरे को एक्यूरेट कलर्स नहीं दे पाए। उनका अपना सॉफ्टवेयर यूज करने के बाद भी मेरे को एक्यूरेट कलर्स नहीं मिलते हैं। मेरे को थर्ड पार्टी टूल यूज करना पड़ता है जिससे कि मैं वहां पर जाकर के कलर्स को एक्यूरेट करूं। सो उनके जो मॉनिटर्स हैं उसका जो हार्डवेयर कैलिब्रेशन है वो क्योंकि सिर्फ उनके सॉफ्टवेयर के साथ ही पॉसिबल है, सो वो मेरे किसी काम नहीं आ रहा। सो वो बेसिकली एक जनरल मॉनिटर बन के मेरे लिए रह गया है एंड इट इज अ वेरी एक्सपेंसिव मॉनिटर। अब जहां तक बात है ईजो की, सो मैं आपको ये बोलूंगा कि आपको CS2410 की जगह CS2420 लेना चाहिए क्योंकि इसके अंदर आपको 100% Adobe RGB मिलता है, 10 बिट का पैनल है और साथ ही साथ इसमें आप CMY के कलर्स को भी बहुत एक्यूरेटली देख पाएंगे। सो बेसिकली ये जो मॉनिटर है ये ग्राफिक डिजाइनर्स के लिए बिल्कुल परफेक्ट है बिकॉज आपका जो एंड रिजल्ट है वो या तो डिजिटल जाएगा या फिर ऑफसेट प्रिंटिंग के ऊपर जाएगा और दोनों ही केसेस के अंदर CS2420 आई थिंक इज अ बेस्ट चॉइस। अगला सवाल है पैशन फोटोग्राफी की तरफ से और ये पूछते हैं सर मेरे पास Nikon Z6 है और मैं जब कैमरा ऑफ करता हूं तब शटर क्लोज नहीं होता। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, निकॉन के जो मिररलेस कैमरास हैं Z9 को छोड़ करके उनके अंदर शटर बंद नहीं होता जब आप कैमरा को ऑफ करते हैं या लेंस को चेंज करने की कोशिश करते हैं। मुझे किसी ने बताया था कि एक ट्रिक है कि आप कैमरा ऑन के अंदर ही बैटरी को निकाल लीजिए, शटर ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है एंड आई ट्राइड इट वंस, पर उसके बाद वापस मेरे को यूज करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आई। सो मैं ये कहूंगा कि आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। बेस्ट तरीका ये है कि आप अपने कैमरा के ऊपर जब लेंस चेंज करें सो उसको ऐसी जगह पे जाकर चेंज करें जहां पे डस्टी एनवायरनमेंट ना हो। अभी रिसेंटली मैं एक आउटडोर शूट कर रहा था, सो वहां पर मुझे प्रॉब्लम आई क्योंकि मेरे को वहां पर एक लेंस बदलना था। सो वहां मैंने ये ट्रिक यूज करके देखी थी बिकॉज मेरे को कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि अगर मैं लेंस को निकालूंगा तो कहीं डस्ट पार्टिकल्स मेरे सेंसर पे ना चले जाएं। सो एक चीज मैं आपको यहां पे बता देता हूं, अगर आपको ऐसा डर लगता है तो आप अपने लेंस को बदलने से पहले अपने कैमरा को कम से कम 30 सेकंड के लिए बंद कर दें। 30 सेकंड ऑफ करने के बाद में जब आप अपने लेंस को उस पे से हटाएंगे तो वहां पर जो स्टैटिक चार्जिंग होगी आपके सेंसर के ऊपर वो खत्म हो जाएगी और आपका कैमरा या आपका सेंसर डस्ट को कैप्चर नहीं करेगा। आज के लिए बस इतना ही। आप इसी तरीके से मुझसे सवाल पूछते रहिए और मैं इसी तरीके से आपको जवाब देता रहूंगा। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इसको लाइक जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर लिखकर आप मुझे बता सकते हैं कि अगर मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता हूं या इसको और इंप्रूव कर सकता हूं। मेरे वीडियोस देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए।